ये बैच को मैं नाम देता हूँ फंडामेंटल, बेसिक से लेके सब कुछ पढ़ाने वाली बैच। इसमें क्या होता है कि मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसका कंसेप्ट से लेके सब कुछ आपसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए, तो आज का जो कंसेप्ट है वो पहले देखते हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपको, जब टॉपिक आगे बढ़ेगा। अलग अलग लोग काम करते हैं अलग अलग जगह पर, पेमेंट एक जैसी नहीं होती, हम लोग डेफिनेटली जानते हैं। आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, उसमें सभी की सैलरी एक समान नहीं होगी, किसी को थोड़ा ज्यादा होगा, किसी को कम होगा, अलग अलग होता है। सैलरी कैसे डिसाइड करते हैं? स्किल के ऊपर होता है। ओके, और क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या फैक्टर है कि सर ये सैलरी को तय करता है? एक हो गया स्किल के बारे में कह रहा है, और क्या होता है? टाइम के ऊपर सैलरी डिपेंड होती है, कुछ हद तक होती है लेकिन हमेशा नहीं होती। जैसे यार सभी लोग जब काम करते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया में जो वर्क करते हैं, 8 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम है, ये आप लोग जानते हो। 8 या कोई 10 घंटे करे ज्यादा, 24 आवर्स थोड़ी काम करेगा। लेकिन सभी की सैलरी अलग अलग हो जाएगी, यानी एक कंपनी में जाने वाले लोग, एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाने वाले लोग, वो 8-10 घंटे ही काम कर रहे हैं, लेकिन सभी की सैलरी अलग अलग। तो फिर किसके ऊपर सैलरी डिपेंड हो रही है? टाइम के ऊपर तो नहीं हो सकता। हाँ, स्किल के ऊपर। ओके, चलो स्किल के ऊपर हो रहा है। ओके, स्किल और क्या होता है? टाइम एंड वर्क में स्किल कैसे मानेंगे? जैसे एक सोनाली, इनका कहना है बेस्ड ऑन व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग फॉर द कंपनी बेटरमेंट। सॉरी, हाँ सही। सोनाली, इनका कहना है कि आप कंपनी को ऐसे क्या दे रहे हो जिससे आपकी वैल्यू बढ़ जाए। देखिए, एक सिंपल सी बात होती है, कुछ लोग मैथ्स या मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कुछ लोग कहते हैं आप उसमें वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हो, आप कंपनी में ऐसी क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कि जिस वजह से कंपनी आपके ऊपर डिपेंड है। सिंपल सी बात होती है, डिपेंडेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाए तो आपको कभी लेप नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके जैसे बहुत सारे हैं, तो आप चले जाओ, आप उसको कोई तंग परेशान नहीं होगा। जैसे आज के डेट में गूगल कंपनी है, गूगल के ओनर कुछ अलग है। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई सीईओ है, इंडियन है कि नहीं? सुंदर पिचाई सीईओ। गूगल का ओनर जानता होगा सुंदर पिचाई को निकालूंगा तो बहुत सारा लॉस में होगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ने गूगल मैप बनाया, यूट्यूब लाया, यूट्यूब किड लेके आ गया, किड्स करके है कि नहीं, यूट्यूब किड्स करके है। उसके बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट यूट्यूब का, यूट्यूब ही कह रहा हूँ मैं, इनका गूगल का सुंदर पिचाई ने लॉन्च किया, जो पहले कभी नहीं था। गूगल लेंस करके भी आता है, गूगल लेंस यूज किया कि नहीं आप लोगों ने? गूगल लेंस भी आता है। बहुत सारे, सुंदर पिचाई को मनमानी करे उतना पैसा दे सकता है, बिकॉज उसने कंट्रीब्यूट उतना कर दिया है तो उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो ये टॉपिक हमें क्या सिखाता है कि अगर मेरे पास अलग अलग नाम के पर्सन आ रहा है, तो किसे ज्यादा पेमेंट जाएगा, किसको कम जाएगा, वो कैसे डिपेंड करेगा? ये कहता है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मतलब क्या? कम समय में ज्यादा काम करना पड़ेगा। सीधा सीधा फंडा है, कम समय में ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं इसका फॉर्मूला बना दूंगा, बट फॉर्मूला पढ़ते समय या बनाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, आप फॉर्मूला खुद बना लोगे। जैसे मान लेते हैं कि आज की इसमें ऐसे कंसिडर करते हैं कि यहां पर एक पर्सन है, ए नाम का पर्सन है। हाँ, अब ए नाम का पर्सन कह रहा है यार ये वाला पर्सन अभी के हिसाब से ऐसे मान लेता हूं, ये कहता है कि मुझे 20 डेज लगते हैं, 20 डेज लगते हैं, और 20 डेज में ए नाम का पर्सन 100 आइसक्रीम कोन ही मान लेता हूं मैं, आइसक्रीम कोन ये खा जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है यार 20 दिन में इसको कितने आइसक्रीम कोन लगते हैं? 100। पुणे ऐसा शहर है कि बारिश हो ठंड हो, अब नीचे चला तो गोला भी अभी भी बेचता है वो। पता नहीं गोला अभी चलता है कि नहीं। आप देखो, पहले ऐसे होता था गांव में, गोला वाले कब लोग आते थे? समर है, बहुत धूप है उस समय, यहाँ पर बारिश में गोला बेच रहा है। जितनी सर ठंडी चलेगी, जितने ऐसे लग रहेगा विंटर का सीजन है, उस समय भी गोला बेच रहा है। तो मेरा एक सिंपल सा कहना है कि ए नाम का पर्सन 20 डेज में 100 आइसक्रीम कोन खाता है, एक दिन में कितना खाएगा? हाँ, दो में काम चल जाएगा एक दिन में। 20 दिन में 100 आइसक्रीम कोन इसको लगते हैं, तो 1 डे में कितना लगेगा, एक दिन में कितना खाएगा? 5 खाएगा। और खाना भी तो एक काम ही होता है ना ऐसे, तो ऐसे थोड़ी है। तो उस समय हम लोग कह सकते हैं सर 1 डे में कितना खाएगा, तो आपने क्या किया, ये नंबर गया और इधर इसे क्या किया, डिवाइड किया, एक दिन में डिवाइड किया कि नहीं? तो दैट टाइम हम लोगों ने ऐसे निकाला, जब ये वैल्यू आ रही थी तो 100 तो आइसक्रीम कोन निकाले, उसको डिवाइड किया 20 से, और ये जो 20 आया तो हम लोगों ने इसे लिखा 1 डेज, 1 डेज आइसक्रीम कोन, एक दिन का आइसक्रीम। हाँ, एक दिन के आइसक्रीम कोन में कितना था, कितना लगा उसको एक दिन में, ऐसे हम लोगों ने लिखा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो एक दिन का लिखा गया, ये क्या है? ये है आपका टोटल वर्क। ठीक है, आइसक्रीम कितने आइसक्रीम कोन आप खा रहे थे, ये हो गया आपका टोटल वर्क। और ये क्या है, ये 20 यहाँ पर क्या लिखा था, डेज।
तो ये इसे आप टोटल वर्क को क्या कर रहे हो, टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे हो यार, ठीक है। वन डेज वर्क जब निकाला जा रहा है तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या हो रहा है, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करते समय ही एक दिन का काम निकाला जा सकता है। तो दैट मीन्स हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर मुझे कहीं पर भी वन डेज वर्क अगर फाइंड करना पड़े, एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन का काम निकालते समय हम लोग कहेंगे टोटल जितना भी काम है वो पहले निकाल लो और उसको टोटल दिन से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा टोटल डे से, तो आपको एक दिन का काम मिलेगा। तो जब कंपनी आपको काम करवाती है या गवर्नमेंट आपको देखता है तो गवर्नमेंट पहले चेंज क्या कहता है, एक महीने में दिन कितने थे, कितना काम दिया था, इसने कितना किया, ऐसे करता है। तो वन डे से कंपैरिजन स्टार्ट होता है कि एक दिन में आपने कितना काम किया, उसके तहत आपका कंपैरिजन स्टार्ट होगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, वन डेज वर्क का समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से निकाला गया, ठीक है, ये क्लियर है। तो हमारे बुक में ऐसे नहीं दिया जाएगा कि बुक में ऐसे थोड़ी कहेगा कि ये फॉर्मूला आ गया, मैं आपको फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, दो तीन मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, पहले समझ लीजिएगा। तो फिर सर बुक में कैसे आएगा, जैसे हम मान लो इसी को मैं बुक वाली लैंग्वेज में पढ़ाना चाहता हूँ, तो बुक वाले लोग क्या कहते हैं, यार ए नाम का पर्सन है, ए नाम का पर्सन है और ये कहता है कि कोई वन वर्क, एक काम, वन वर्क, ये वन वर्क कंप्लीट करता है एन डेज में, एन नंबर ऑफ डेज में। ध्यान से देखिएगा अब लैंग्वेज कैसे बदल गई, वर्क कितना दिया है एक, डेज कितना दिया है एन डेज, हाँ एन डेज दे दिया। तो आप बताओ एक दिन में कितना काम करेगा, वन डेज का वर्क कितना होगा, वन डेज वर्क एक दिन का काम कितना, अब क्या करोगे बताओ, 10/1, सोच के बताओ। अब इसमें दिमाग नहीं चल रहा, इसमें कितना अच्छा चल रहा था, 100 कौन है, 20 दिन में खाना है, बहुत किसी बच्चे को भी पूछ लो वो ऑटोमेटिकली बता देगा आपको। बट यही सवाल जब मैंने यहाँ पर पूछा तो इस समय तो सोचना ही पड़ रहा है, एन को 1 से डिवाइड करो या 1 को एन से डिवाइड करो, क्या करोगे, 1/n, बिकॉज ये वर्क है और ये डेज है। तो वन डे जब भी आता है ये नंबर इधर डिवाइड करने के लिए चला जाएगा, तो इस समय हम लोग कहेंगे ये आएगा 1/n, ऐसा है, ठीक है। इसी का ही अपोजिट ले लेते हैं, इसी का अपोजिट यानी कैसे, अगर मान लो ए नाम का पर्सन कहे कि उसका वन डेज वर्क, एक दिन का काम, उसका वन डेज वर्क यहाँ पर 1/n है, वन डेज वर्क उसका 1/n है, तो आपको पूछा गया कंप्लीट वर्क को कितना दिन लगेगा, कंप्लीट वर्क, सॉरी हाँ, उसी काम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ऐसे कहेंगे कंप्लीट वर्क कंप्लीट करने के लिए डेज कितने लगेंगे, तो इसी समय क्या करना है, इस नंबर का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या होता है, रिवर्स, हाँ हाँ। तो कंप्लीट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसका आंसर आएगा n/1 करके, ये वाला कंसेप्ट। फिर ये दोबारा भी जो भी आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ये बुक की लैंग्वेज है कि सर ऐसा आ गया तो ऐसे प्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे दो नंबर पर्सन, दो अलग अलग पर्सन दे दिए, हाँ ऐसे समझेगा। मान लो ए नाम का पर्सन कोई भी एक काम, हाँ वन वर्क, ए नाम का पर्सन कोई भी वन वर्क कंप्लीट करता है एन डेज में, एन डेज ए नाम के पर्सन को लगता है, ठीक है। सॉरी यार यहाँ पर एक मिनट, वन वर्क ले लेता हूँ या कुछ तो नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं ऐसा। ए नाम का कोई एक पर्सन है, इसको कोई भी एक काम कंप्लीट करने के लिए एन डेज लग रहे हैं, एन डेज इसको लग जाते हैं, हाँ। अब वहीं पर बी नाम का कोई अनादर पर्सन आ रहा है और बी नाम का पर्सन कह रहा है सेम वर्क, वही वर्क, हाँ सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए इसको एम डेज लग रहा है, एम नाम का डेज लग रहा है, इसको एन लगा और इसको एम लगा। अब जब ये दोनों मिलके काम करेंगे, सेम वर्क करेंगे दोनों मिलके, तो दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, कम लगेंगे, एग्जैक्टली कम लगेंगे। तो एग्जैक्टली कम लगेंगे तो कितना लगेगा, कि यहाँ पर कितना लगेगा, तो दैट टाइम हम लोग कहेंगे यार ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों को दिन कितना लगना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा m/n अपॉन m+n का फॉर्मूला। देखिए मैं तो फॉर्मूला आपको बना रहा हूँ, ये फॉर्मूला कैसे बना इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, बट हमारी जो एग्जाम है ना उसमें कभी भी बहुत कम ये फॉर्मूला वर्क होगा। अगर आप बहुत लकी हो कि नहीं मेरे पास ऐसे डायरेक्टली सवाल आ गया था, तो दैट टाइम ये ऐसे आ जाएगा, नहीं तो कैसे सवाल आएगा, ए ने काम स्टार्ट किया, फिर वो रुक जाता है, बी आता है, फिर सी जाता है, ऐसे कुछ तो आएंगे। तो उसके लिए दो तीन अलग अलग कंसेप्ट वाली मेथड भी समझना जरूरी है। तो अभी के लिए चार्ट नोट डाउन कीजिएगा, फॉर्मूला कैसे बना उसका एक्सप्लेनेशन बता दो, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ठीक है।
तो एक ये होता है कि जैसे ये फॉर्मूला सिर्फ दो लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, इसके पहले। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट कैसे, सर फॉर्मूला ऐसे क्यों बना, इसका रीजन समझ लो। जैसे हम लोगों ने कहा कि ये फॉर्मूला वर्क कैसे किया और इसका रीजन, ए नाम का पर्सन है, हम लोगों ने कहा कि वन वर्क, ए नाम का पर्सन वन वर्क कंप्लीट करता है एन डेज में, ऐसे अभी तक मैंने माना। तो मैंने कहा ए नाम का पर्सन एक दिन में वन वर्क इन डेज में कंप्लीट करता है। तो बताओ इसका वन डेज वर्क कितना, एक दिन का काम कितना आएगा। हाँ, इसका वन डेज वर्क आएगा 1/n। तो ये बन गया इसका वन डेज वर्क, ये स्टेप समझ में, ये एक दिन में इतना काम करता है। सेम यहाँ पर अनदर लेते हैं कि बी नाम का दूसरा पर्सन है। हाँ, बी नाम का पर्सन सेम वन वर्क ही कहता है, ये भी वही वर्क कर रहा है, और ये वन वर्क कंप्लीट कर रहा है एम डेज में, इसको एम इतने डेज लगते हैं। तो आप बताओ बी नाम के पर्सन पूरा काम कितने दिन में करेगा यार, 1/m। ये इसका वन डेज में, सॉरी इसका एक दिन में कितना काम होगा, 1/m। यहां तक स्टेप समझ में है कि नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सभी को। हम लोगों ने वो फॉर्मूला कैसे बनाया ये पहले समझ लो। ये एक दिन में 1/n काम करता है, एक दिन में 1/m काम करता है। तो जब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि दोनों साथ में काम करेंगे, यानी ए प्लस बी ये दोनों साथ में काम करने गए, तो जब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे तो सवाल उठेगा कि ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। दोनों अलग अलग एक दिन में काम कर रहे थे, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे सर ए ने किया 1/n और बी ने कितना किया 1/m। ये प्रेजेंटेशन समझ में, ठीक है। तो जब ये दोनों के अलग अलग है, तो जब दोनों को कंबाइन किया जाएगा, ये वन डेज वर्क चल रहा है, तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगा, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई। बताओ क्या करेंगे ऊपर जाने के बाद, m और ये यहाँ पर n, और ये आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लेशन m × n। तो ये जो आया ये इनका क्या था, वन डेज क्या था, वर्क था, वन डेज वर्क। हाँ, ये हम लोगों ने वन डेज वर्क लिखा, ये वन डेज वर्क है। जब मैंने कहा ये वन डेज वर्क है, तो बताओ कंप्लीट वर्क कितने दिन में होगा। कंप्लीट वर्क अगर जब पूछा जाएगा तो कंप्लीट वर्क में इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं। तो रेसिप्रोकल करने के बाद में क्या आएगा, m × n अपॉन क्या आएगा, m+n। तो जब भी किसी का वन डेज वर्क पता है, उसका रेसिप्रोकल कर दो, टोटल वर्क आपको समझ में आएगा, टोटल समय आप वहां से निकाल पाओगे। तो इस प्रकार से भी ये फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। आपको बस कोई भी नहीं, एक फॉर्मूला ही बता रहा हूं, अगर याद हो तो आप ऐसे चले जाइए, नहीं तो विदाउट फॉर्मूला भी चलेंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ जाओ, चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एग्जांपल ऐसे हैं कि ए नाम का पर्सन है, वो एक वर्क 30 डेज में कंप्लीट करता है। बी नाम का पर्सन है जो कि सेम वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो जब देन ए एंड बी को वही वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ए एंड बी को कितना टाइम लगेगा। बताओ यार, आंसर कितना सिंपल है। ए नाम का पर्सन को 30 डेज लगता है, बी नाम का पर्सन वही काम 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो ए एंड बी नाम के दोनों मिला के वही काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ट्राई कीजिएगा। स्वाति इनका कहना है 12 डेज, पीछे 12 डेज, हाँ कितना, 12 डेज, हाँ। और किसी का आंसर, एक तो बेसिक बहुत फॉर्मूला है कि नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकालेंगे ना हम लोग। आप क्या करोगे सर, डायरेक्ट ही फॉर्मूला पुट कर दो ना। अब फॉर्मूला क्या लिखा के दिया था आपको, m × n, मतलब m की वैल्यू 30, n की वैल्यू कुछ भी मान लो, m × n 20 डिवाइडेड बाय क्या करता है, m+n, यानी 30 + 20 कितना, 50। तो ये बन गया, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा सर यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है कि नहीं। इस प्रकार से तो जब कैलकुलेशन किया गया, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 6 और 6 × 2 कितना 12 डेज। तो आंसर आएगा 12 डेज है, और यही हमारा आंसर है। कितना सिंपल है कि नहीं। बट ये एग्जाम में नहीं आते, ऐसे नहीं आते एग्जाम में कभी कि इतना डायरेक्टली आ गया बना लिया, और आ गए तो फिर आपका नसीब है। ऐसे मान लो आप बहुत लकी हो कि इतना बेसिक बेसिक एग्जाम में आया था, आज के एग्जाम में नहीं आ रहा है आजकल तो। फिर सर एग्जाम में कैसे आएंगे, ए ने जॉब स्टार्ट किया, उसने 3 दिन काम किए, फिर बी रुका, फिर वो आया, फिर दूसरा, ऐसे एग्जाम में आता है। उस समय फॉर्मूला नहीं चलता है, तो फॉर्मूला नहीं चलता तो क्या करेंगे और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपके सामने एक मेथड बता रहा हूँ, टेबुलर वाली मेथड। इसको बाद में बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे, बट मेथड समझ लीजिए। अब इस मेथड में क्या करना है हमें, सबसे पहले पर्सन की नेम यहाँ पर पता होना चाहिए, कितने लोग हैं। मतलब चार्ट देखो मैं कैसे बनाना चाहता हूँ, पर्सन कितने, कितने पर्सन है, दो पर्सन, कौन कौन है, ए एंड बी, ये दो नाम, दो पर्सन है, ए एंड बी। हाँ, ए को कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने के लिए, 30 डेज। यहाँ पर डेज लिखा तो मैंने कहा 30 डेज।
बी को कितना लगता है 20 डेज, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 30 एंड 20 डेज ये हो गया। बट हमें ये थोड़ी पता है कि काम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वर्क पता है क्या, नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों से वर्क को निकालना है, कितना वर्क है। यहां पर जो आएगा ये बताएगा आपका वर्क, एग्जैक्टली वर्क कितना है ये हमें निकालना है, वर्क कितना करना था। अब सर वर्क को कैसे निकालेंगे, क्या होता है, तो देखिए वो ऐसा नंबर होगा जो 30 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। ऐसा कोई नंबर जानते हो जिसको 30 भी डिवाइड करता है, 20 भी डिवाइड करता है? हाँ, 30 भी डिवाइड करे, 20 भी, कौन सा, 60 इज द नंबर, ये डिवाइड करे। फिर कभी कभार सर नहीं नंबर आ रहा, पता ही नहीं चल रहा, एकदम सिंपल बताता हूँ, इसमें भी देखिए इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 30। 30 बड़ा है कि नहीं, 30 खुद से डिवाइड होता है लेकिन 20 से डिवाइड होता नहीं। 30 के टेबल में जाइए और ऐसे नंबर निकाल लीजिए जिसको 20 भी डिवाइड करेगा, तो नंबर क्या आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे 60 यूनिट ही काम करना है। इसको एक नाम दे देंगे कि ये जो वर्क है ये उनको करना है 60 यूनिट का, 60 यूनिट ही उनको काम करना है। अब 60 यूनिट काम करना है, अब 60 यूनिट अगर काम करना है तो यहां पर देखेंगे ये क्या है, डेज दिया है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 1 डेज, एक दिन में कितना काम होता है, एक दिन में काम कितना किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी एक वर्ड आता है, इफिशियंसी यानी क्या, 1 डेज वर्क, एक दिन में कितना हुआ काम किया हुआ, 1 डेज वर्क। हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, इफिशियंसी, काम करने की क्षमता। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, एक यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे लगाया जा रहा है, ए नाम का पर्सन पूरा काम कितने दिन में करता है, 30 डेज में। काम कितना करना है, 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 जाएगा, 60 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 60 को डिवाइड करो 30 से, कितना आएगा, 2 यूनिट। तो एक कहेगा यार मैं एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट ही काम करता हूँ। ठीक है, बी नाम का पर्सन कह रहा मैं पूरा काम 20 डेज में करता हूं, तो इसको तो 60 यूनिट ही काम करना है, तो बी एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। बी कहेगा एक दिन में 3 यूनिट। अब आपको सवाल ये पूछा गया कि ये ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगे। अब यार पूरा काम कंप्लीट करेंगे तो मान लो ये एक्स दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगे, तो ये एक्स क्या होगा, इस 60 को डिवाइड करा होगा। जैसे आपने ये इसको डिवाइड करके ये नंबर बनाया, ये नंबर उठ के इसको डिवाइड करके ये नंबर बना, ऐसे बनाए कि नहीं। तो ये एक्स जाएगा और इसको डिवाइड करेगा, इसको जाने के बाद डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 60 डिवाइड बाय क्या आएगा, एक्स। तो इसी को सॉल्व करना है, 60 डिवाइड बाय एक्स चाहिए कि नहीं। तो आप बताओ 60 डिवाइड बाय एक्स का मतलब है एक दिन का काम, एक दिन में कितने काम कर रहे थे। तो एक दिन में तो ये दोनों को कंबाइन करना है ना। तो आप बताओ ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी, 3, यानी 2 + 3 कितना, 5। तो इस स्टेप को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये जो स्टेप यहाँ पर बनाई जा रही है, 60/x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 5 होगा। ये नंबर ऐसे बनेगा क्योंकि ये इक्वल है, एक दिन का वर्क है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और आप 60 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 12 डेज। तो ये मेथड से सबसे ज्यादा सवाल और अच्छे सवाल सॉल्व होंगे। फिर वो किधर से भी आ जाए, कितना भी आ जाए, कितने भी नंबर ऑफ पर्सन, इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। बट एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखने हैं परसेंट डेज वगैरह नहीं, ये आपको समझाने के लिए बता रहा था मैं। ठीक है, जितना शॉर्टकट करोगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 30, 20, 60 बड़ा नंबर है, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 20 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 2 + 3 कितना, 5 उठेगा, 60 को डायरेक्ट डिवाइड कर देगा, वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको कैसे फास्ट वर्क करोगे ऐसे। जैसे ये पहला जो एग्जांपल है ध्यान से देखते हैं। इस एग्जांपल में बताया गया ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। यानी यार ए प्लस बी दोनों मिलके अगर काम कंप्लीट करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 6 डेज। इसने ये कहा दोनों मिलके 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, सही है। फिर ये कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अगर ए अकेला जाता है तो 10 दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये हो गया यहाँ पर 10 डेज। ठीक है, ये हो गया 10 डेज। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो बी को वही काम कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये बना। अब किसी को लगा सर मुझे फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, बताइएगा जरा, क्या था फॉर्मूला यार आप, m × n/m+n फाइनल आंसर। बट इसमें फाइनल आंसर ही गिवन है, फाइनल आंसर गिवन है कि नहीं। फाइनल कितना है, 6 है। तो एक जो है, ए को कितना दिन लगता है सर, ए को दिन लगेगा 10, बी को कितना लगेगा पता नहीं, उसको आपने m और n ये ऐसे लगा दिया, अपॉन m + n, यानी 10 प्लस कितना, x।
इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल कितना यार 6। ये स्टेप समझ में, हम लोगों ने फॉर्मूले से जाना स्टार्ट किया। तो जब आप फॉर्मूले से जाओगे तो अभी क्या होगा, ये पूरा नंबर इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, करेगा कि नहीं। तो ऊपर तो 10 इंटू एक्स यानी 10x आया होगा, इक्वल टू, अब 6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60, प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, ऐसे आएगा ना। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही है, 6x। अब 6x आया तो ये वाला नंबर इधर आने के बाद क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 10x में से 6x गया, कितना 4x, तो 4x बरोबर कितना आया 60। अगर 4x बरोबर 60 है तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जार, ये कितना 15 जार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो b नाम के पर्सन को उसी काम कंप्लीट करने के लिए कितने दिन चाहिए थे 15। तो किसी को फॉर्मूला पसंद है, ऐसे एग्जाम्पल आ गया, बिंदास ऐसे चले जाओ, आंसर मिल रहा है। अगर आपको लगा सर फॉर्मूले ही बता दो, फॉर्मूले से ही चलता है, तो फॉर्मूले में क्या होना चाहिए आपको ये पता हो। चलो यार बताइएगा, पी को कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने के लिए 16, बट पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अब पी और क्यू कहते हैं हम लोग दोनों साथ में करते हैं तो 12 डेज, देन हाउ मेनी डेज क्यू कैन अलोन कंप्लीट द वर्क, क्यू को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो पी नाम का पर्सन तो 16 कह रहा है, क्यू नाम के पर्सन का पता ही नहीं है, लेकिन दोनों मिला के 16 प्लस दोनों मिला के काम करते तो कितने दिन में होता है 12 डेज में। तो ये इक्वेशन आपको ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए। अब जब इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 16x इक्वल टू, ये सभी नंबर इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू क्या करना पड़ेगा 16, और प्लस क्या लिखेंगे 12x। ये स्टेप समझ में आप सभी। अब यहां पर क्या हो रहा है ना इस केस में, कि ये जो नंबर इधर आता है तो भी माइनस करते हैं, अब माइनस किया तो कितना होगा 4x, तो 4x बरोबर क्या 12 इंटू 16, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई में तो टाइम चला जाता। तो उससे अच्छा है क्या है ना कि यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारा। कैसे कैलकुलेशन इजी होगा, 4 से डिवाइड करता है, मतलब 4 से किसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो, 4 1 जार ये कितना, या 4 4 जार ले लो, तो 4 इंटू 12 इंटू 4 कितना 48, तो x की वैल्यू 48, तो 48 इज द राइट आंसर। यहां से आंसर आ जाएगा 48, सी इज द ऑप्शन। तो ये एक मेथड होगी, तो यहां से बना लो। हाँ, अब देखो ये वाली जो मेथड है ना यार, ये जो सवाल है इसको आप फॉर्मूले से नहीं बना सकते, पहली बात। हाँ देखो क्यों नहीं बना सकते, इसका रीजन समझ लीजिए। x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, y कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, दोनों अलग अलग दिन काम करते हैं, अलग अलग टाइम लगता है। दे वर्क टुगेदर इन 6 डेज, दे वर्क टुगेदर इन 6 डेज, देन हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, अब कितना काम बाकी है। 6 डेज पूर्व में पूरा काम नहीं हुआ है, उन्होंने 6 दिन काम किया लेकिन पूरा काम हुआ ही नहीं है, कुछ तो हुआ होगा। हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, कितना वर्क बाकी है। आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते यार, फॉर्मूला लगाओगे पछताओगे। तो इस समय क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट चार्ट बनाना पड़ेगा। अब मतलब चार्ट बनाते समय एक्स का टाइम बताओ कितना है। हाँ 20, एक्स कहता है 20 में, वाई का कितना है 30, और x प्लस वाई लिखता हूं बट x प्लस वाई ने कंप्लीट काम नहीं किया। अगर कंप्लीट करते तो यहां पर कंप्लीट टाइम लगता, उन्होंने काम किया 6 डेज, कंप्लीट काम नहीं हुआ, इस वजह से यहां पर टाइम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब बताओ ऐसा नंबर बताइएगा जो 20 और 30 से डिवाइड होता है 60। ठीक है, तो काम कितना हो गया 60 यूनिट का काम है, वर्क हमें 60 यूनिट करना है। अगर वर्क हमें 60 यूनिट करना है, इफिशियंसी या उसको 1 डेज वर्क कहते हैं। अब बताओ 20 से अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूं कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा कि नहीं। एक्स कहेगा कि मैं एक दिन में 3 यूनिट ही काम करता हूं। ठीक है, 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यार 2 आएगा। वाई कहता मैं एक दिन में 2 ही यूनिट काम करता हूं, तो इन दोनों की एडिशन मतलब यहां पर एक दिन का काम, तो बताओ 3 प्लस 2 कितना 5। तो ये दोनों कहते हैं कि हम लोग दोनों मिलके एक दिन में सिर्फ 5 यूनिट काम करता है। अब दोनों मिलके अगर एक एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, इन दोनों ने कितने दिन काम किए 6, तो हम लोग कहेंगे 6 डेज में कितने काम हुए होंगे यार 6 इंटू कितना 5 यूनिट, क्योंकि एक दिन में तो 5 यूनिट करते हैं, तो ऐसे उन्होंने 6 दिन काम किए, तो कितना यूनिट काम हुआ है 30 यूनिट काम हुआ है। कितना वर्क था टोटल 60, तो 60 में से रिमेनिंग वर्क कितना होगा फिर 30 बचा होगा। तो हम लोग कहेंगे सर 60 था, 60 में से 30 चला गया, रिमेनिंग कितना बचा है 30 बचा है। तो 30 जो बचा है वो किसके ऊपर बचा है 60 के ऊपर बचा है, 60 में से 30 बचा है, तो 60 में से 30 बचा है, तो यानी कितना बचा आपका वर्क 1/2 2, यानी आधा काम बाकी था। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो यहां से जितने भी एग्जाम्पल है चार्ट से ही बनाना पड़ेगा ऐसा। पर चार्ट बहुत बेसिक होता है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप ओरली भी बना पाओगे। अभी रुक जाएगा, आराम से देखिए। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3 पर्सन है, तीनों के नेम गिवन है हमारे पास, क्या क्या नाम है A B C, यानी A B और C। ए को कितना टाइम लगता है
8 डेज, ये पहले 8 लिखा, बी ने कहा कि यार ए को 8, बी को 10, हाँ तो यहाँ पर 10 लिख दिया। सी का टाइम कितना है? 12 डेज। ये पूरा कंप्लीट दिया, हमारा यहाँ से ही काम है, बाकी हम लोग बाद में सोचेंगे। यहाँ तक तो मेरा सही था, ठीक है, ये आ गया। अब पूरा दे दिया तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं वर्क कितना, काम कितना करना है, पहले डिसाइड करना है। सर काम कितना करना है कैसे डिसाइड करेंगे? बड़ा नंबर कौन सा है? 12। 12 के टेबल में जाना है, ऐसा नंबर निकालना है जो 8 और 10 से डिवाइड हो जाए। 10 से तो 60 भी डिवाइड होता है, बट 8 से नहीं होता। तो कौन सा नंबर आएगा? 120 इज द नंबर ओनली। 120 नंबर ऐसा है कि जो तीनों से डिवाइड होगा। इतना काम करना है यार, इतना वर्क है। अब इतना ही वर्क है तो इस वर्क को अब लोग इंडिविजुअली कितने काम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी, एक दिन का काम। ठीक है, तो अब बताओ 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 15। अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो 12। अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 10। यहां तक स्टेप समझ में सभी को? यहां पर लेके आना था आपको। ये हो गया 1 डेज का। अब जो सवाल स्टार्ट हुआ वो यहां से कुछ लैंग्वेज के बारे में बदल गया। सवाल ने ऐसे कहा कि बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर द 3 डेज। बी एंड सी ने काम स्टार्ट किया, बट कितने दिन काम किया? 3 डेज। तो हम लोगों ने ऐसा देखा बी प्लस सी आए होंगे और 3 डेज काम किया होगा यार। 3 डेज उन्होंने काम किया। तो एक बात बताओ, 3 डेज में कुछ ना कुछ तो काम हुआ ही हुआ होगा। तो आप बताओ बी नाम का पर्सन एक दिन में कितना करता है और सी नाम का पर्सन एक दिन में 10। तो 12 प्लस 10 कितना? 22। तो ऐसे एक दिन में 22 यूनिट है, तो 3 डेज में कितना हुआ होगा? 66 यूनिट काम होगी। हुआ कि नहीं? इतना काम तो इन दोनों ने कर लिया था पहले। ये स्टेप समझ में? 66 यूनिट काम हुआ। अब 66 यूनिट काम हुआ, देन सी लेफ्ट द वर्क एंड ए रिप्लेस हिम। सी ने काम लेफ्ट कर दिया, ए उसके जगह पर आता है। अब ए उसके जगह पर आ गया सर। ये आने के बाद में इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीटेड। अब रिमेनिंग वर्क कब कंप्लीट, कितने दिन में होगा? तो पहले हमें ये समझना है रिमेनिंग काम कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है ये पहले निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा? आप जानते हो 120 में से कितना माइनस करेंगे? 66। कितना बचेगा? कितना बचा होगा? 54 यूनिट। इतना ही बचा है, बचा है कि नहीं? 54 यूनिट। अब ये 54 यूनिट किसे काम करना है? ए और बी को काम करना है। अब इनका हमें टाइम चाहिए। सही है, इतना समझ में आया कि 54 यूनिट काम करने जा रहे हैं ए और बी। तो आप बताओ ए और बी अगर 54 यूनिट काम करने जाएंगे तो ए नाम का पर्सन एक दिन में कितना काम करता है? 15 यूनिट। बी नाम का पर्सन एक दिन में कितना काम करता है? 12 यूनिट। तो 15 प्लस 12 कितना? 27 यूनिट। वो कहते हैं एक दिन में तो 27 यूनिट काम करेंगे। तो उनको काम कितना करना था? 54 डिवाइड किससे करेंगे? 27 से। ये हो गया टोटल काम, ये हुआ एक दिन का काम। तो उससे आपका डायरेक्टली टाइम तो कितना होगा, कितना लगेगा यार? 1 जार 2 जार, तो 2 डेज में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर देंगे ऐसे। तो 2 डेज वाला आंसर यानी ये। अभी के लिए चाहिए तो आईएमपी कर देना, बट आईएमपी लायक तो नहीं है, लेकिन अच्छा कंटेंट क्या था, ऐसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसा है। फिर बहुत डिफिकल्ट है कैसा? नहीं डिफिकल्ट नहीं, आपको क्या करना है, चार्ट लाना है, चार्ट से फिर डिसाइड करना है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे समझना है। राकेश और इजिल का देखिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई सवाल सॉल्व करना है उसमें एक चीज आपको हमेशा लगेगी, वो क्या होता है? इफिशियंसी क्या है सर? इफिशियंसी का मतलब 1 डेज का वर्क मान लो, 1 आवर का वर्क मान लो, 1 मिनट का वर्क मान लो, इसको इफिशियंसी कह सकते हैं हम लोग। तो इस सवाल में क्या दिया? राकेश एंड इजहिल, हाँ राकेश एंड इजहिल वेर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। राकेश टेक 6 hours टू टाइप 36 पेजेस ऑन अ कंप्यूटर। तो आप एक सिंपल सा लाइन समझ लो, राकेश को 6 hours लगते हैं 36 पेजेस को टाइप करने के लिए। ठीक है, तो 1 hour का जो भी होगा उसको इफिशियंसी में कह सकता हूं। 6 hours में 36 पेजेस राकेश टाइप करता है, तो 1 hour में कितना? 6 पेजेस। क्योंकि 6 जाएगा और 36 को सीधा क्या करेगा? डिवाइड ही करेगा। तो 6 पेजेस तो 1 hour में टाइप हो रहा है। उसी के साथ में वाइल इजहिल टेक 5 hours टू टाइप 25 पेजेस। इजहिल कह रहा है यार 5 hours में मैं 25 पेज टाइप करता हूं, तो 1 hour में कितना? 5 लग गया। मतलब राकेश की इफिशियंसी 6 की है, इजहिल की इफिशियंसी 5 की है। ठीक है, सही है, ऐसे समझ में आया। अब उन्होंने कहा हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन एन टू डिफरेंट कंप्यूटर टू टाइप ऑफ एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। अब ये दोनों के दोनों पर्सन राकेश एंड इजिल, यानी यहां पर लिखता हूं मैं राकेश भी है इजिल भी है, इन दोनों को टाइप करना है। कितना पेजेस का असाइनमेंट है? 110। तो कितना टाइम में टाइप करेंगे? तो एक सीधी सीधी बात है,
110 पेज टाइप करना है और इसको दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड ही कर देते हैं। बताओ, राकेश की एफिशिएंसी 6, इजिल की एफिशिएंसी 5, तो जो भी नंबर बनेगा वो नंबर कितना आ जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय कितना, 11। तो बताओ 110 डिवाइड बाय 11 कितना होता है, 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इज द आंसर। तो जहां पर भी आपको आंसर लगा, इसलिए आंसर बनाने का तरीका क्या है, इज ओनली इफिशियंसी। और एफिशिएंसी को टाइम एंड वर्क में हम लोग कहते हैं कितना काम करते हो कितने समय में। जो कम समय में ज्यादा काम करेगा उसकी वैल्यू होती है। और मैनेजमेंट में इसी लैंग्वेज को कहा जाता है कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है। आप कंपनी में इतना कंट्रीब्यूट कर दो कि आपको वो कभी लेप नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। वहां पर नोट डाउन कीजिए। सर प्रिया टेक 8 आवर्स टू ड्रॉ 60 पेजेस। तो यहां से इसकी एफिशिएंसी वैसे पता चल गई। 60 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 जार 56, 56 जाने के बाद बचा कितना होगा 4, और 4 डिवाइड बाई 8 तो डिवाइड नहीं हो रहा सर, तो पॉइंट तो देना पड़ेगा। यानी प्रिया की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7.5 आएगा, अगर आपने ध्यान से इसको डिवाइड किया होगा तो, ठीक है। सेम वे ऑन द परुल टेक 6 आवर्स टू ड्रॉ 45 पेजेस। अगर 6 से अगर मैं 45 को ड्रॉ भी कर देता हूं तो भी परुल की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7.5 आएगी। तो यहां पर आपने दोनों का एफिशिएंसी पहले क्लियर कर लिया, ये 7.5 है, ये भी 7.5। both are working together on how much time will they draw a lot of 120 pages। तो यार कितना टाइम लगेगा, तो सीधा सीधा सवाल है, 120 पेजेस को किससे डिवाइड करना है, 7.5 प्लस 7.5, ये बन गया। तो आप बताओ 120 डिवाइडेड बाय 7.5 प्लस 7.5 कितना, 15। तो 15 8 जार इज अ, यही आंसर है। तो 8 वाले स्टूडेंट सभी के करेक्ट, तो ये वाला आंसर, ठीक है। शिवा कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 आवर्स, Ashwin can complete a job in 8 hours. If Shiva worked for 6 hours, then quit, then how many hours will Ashwin alone take to complete the remaining work? अश्विन को कितना टाइम लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। एक तो मैं लिख के सॉल्व कर सकता हूँ, और दूसरा विदाउट लिखे भी आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, कोई लॉजिक बता सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी बात है। चलो मैं पहले बेसिक मेथड से बता देता हूँ। मतलब वही चार्ट, शिवा को कितना टाइम लगता है 12, और अश्विन को कितना लगता है 8। तो हमें पता ही नहीं ना कौन कितना काम कर रहा है, तो काम कितना होगा सर, तो वर्क कितना होगा, तो दोनों का ऐसा नंबर जो 12 और 8 से डिवाइड हो जाए, कौन सा 24। तो 24 यूनिट का अगर मैं वर्क मान लेता हूं, अब 24 यूनिट का वर्क है, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 यूनिट, और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 यूनिट। ये स्टेप समझ में, यहां तक सेम है। तो शिवा ने क्या कहा था, तो शिवा ने ये बताया, शिवा, हाँ, द अश्विन कैन कंप्लीट अ जॉब इफ शिवा वर्क फॉर 6 आवर्स। शिवा ने वो काम 6 आवर्स में किए, 6 आवर्स किए। तो अब एक बात बताओ, शिवा 1 आवर में कितना काम करता है, 2 यूनिट। ये 1 आवर का हो गया ना, अभी आवर्स दिया है तो 1 आवर में ये कितना काम करता है 2 यूनिट। तो 6 इंटू 2 कितना 12। तो 12 यूनिट तो शिवा ने काम कर दिया, है कि नहीं, 12 यूनिट शिवा ने काम कर दिया। अब टोटल कितना था 24, 24 में से 12 चला गया, रिमेनिंग कितना बचेगा यार, 12 ही बचा होगा। मैं डायरेक्ट लिखूं चलेगा, रिमेनिंग 12 बचेगा। अब जो रिमेनिंग 12 बचेगा वो किससे काम करना है, अश्विन को। अब अश्विन जो भी करेगा, इस नंबर को अश्विन का 1 डेज या 1 डेज या 1 आवर का इफिशियंसी उससे डिवाइड करना है। तो 12 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 आवर्स। तो अश्विन को 4 आवर्स लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो 4 यानी पहला ऑप्शन वाले स्टूडेंट करेक्ट है। ये वाला सवाल देखो, अब देखो इसमें क्या दिया, 3 प्रिंटिंग प्रेस PQR कैन प्रिंट 1 लाख बुक in a 5 hours, 15 hours, 10 hours respectively। ठीक है, मतलब अलग अलग है सभी का। If all the press started at 10 AM and press R is a stop after 2 hours, मतलब तीनों ने स्टार्ट किया 10 बजे और 2 आवर्स के बाद में R is a stop, then at what time work will be completed, वर्क कितने बजे कंप्लीट होगा। देखो कुछ देर से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर फॉर्मूला नहीं लगेगा, अभी तो कोई फॉर्मूला का बात ही नहीं हो रही है, सीधा सीधा। और मैं देखो मैं पहले ऐसे भी पढ़ाता था, 3% के लिए फॉर्मूली, 4% के लिए फॉर्मूली, कब क्यों जाना है फॉर्मूले में, क्योंकि कौन याद करते बैठेगा, फॉर्मूला नहीं जाना है, टेबल से बनाने की। अब बताओ पी नाम की पहली प्रेस है, दूसरा क्यू है और तीसरा आर है। पी का बताओ कितना टाइम है 5 आवर्स, क्यू का 15 आवर्स, आर का 10 आवर्स। ये बन गया हमारा उनका मेन टाइम। अब हम लोग लाते हैं यार वर्क कितना है, वो 1 लाख वो वहां पर जो भी लिखा होगा हम लोग अपने लैंग्वेज में तय करेंगे कितना वर्क है, ठीक है। कैसे, तो अब बताओ ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए 30 यूनिट। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया 30 यूनिट का ही काम है यार,
30 यूनिट का काम है। अब 30 यूनिट का काम है तो तीनों मिलके यहाँ पर आवर्स अगर होगा तो ये जो इफिशियंसी वो 1 आवर की बात होगी। 1 आवर में, 1 घंटे में क्या हो रहा है। तो बताओ 1 आवर में अगर बात करेंगे तो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ये कहता है मैं 6 यूनिट 1 आवर में टाइप करते हैं। ओके, 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट, ये आएगा 2 यूनिट इन दोनों ने टाइप किया होगा। और अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट। ये स्टेप समझ में है सभी को, यहां तक क्लियर है। यहां से तो आपको लेके आना है। अब यहां तक होने के बाद में अब चलते हैं कंटेंट के ऊपर। अब लाइन क्या हो रही है कि तीनों ने ऑल द प्रे स्टार्ट एट 10 AM, यानी प्रे स्टार्ट हुई 10 बजे, ठीक है। एंड प्रेस आर इज अ स्टॉप आफ्टर 2 आवर्स, यानी 10 से लेके कितने बजे तक अभी तक वर्क हुआ होगा, 12 PM तक, 2 घंटे, यानी 12 PM तक ही वर्क हुआ होगा। एंड देन आर इज अ स्टॉप, देन व्हाट विल बी द वर्क विल बी कंप्लीटेड। आर रुक गई, बाकी वर्क वो करते रहे। तो इसका मतलब ये हुआ 10 से लेके 12 बजे तक टोटल 2 आवर्स में तीनों की तीनों वर्क हो रही थी, तीनों की तीनों चल रही होगी। अब तीनों की तीनों चल रही है तो ये 1 आवर में 6 यूनिट कहती है, ये 1 आवर में 2 है, 6 + 2 8, 8 + 3 कितना, 11, यानी तीनों ने मिलके 1 घंटे में 11 यूनिट तो काम किया होगा। तो हम लोग कह रहे 2 घंटे की बात है सर, तो 2 घंटे के हिसाब से 11 यूनिट इंटू 2 कर दो, कितना होगा 22। तो यानी 22 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। 22 यूनिट कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब वर्क रुक गया यहां पर। अब यहां पर रुकने के बाद आर रुकी हुई है, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा ये देख लेते हैं। रिमेनिंग कितना बचा होगा, रिमेनिंग यार 30 में से 22 जाएगा कितना, 8 यूनिट बचा है। ये स्टेप समझ में, आपका रिमेनिंग 8 यूनिट बचा है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली ऐसे बना दिया, ठीक है। 8 यूनिट बच गया। अब 8 यूनिट बचने के बाद बाकी का प्रिंटिंग कौन करेगी, पी एंड कौन, क्यू, पी एंड क्यू को ही करना है। अब पी एंड क्यू बाकी का यहां पर करेंगे यार, पी एंड क्यू को बाकी वर्क करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे पी एंड क्यू बाकी टाइम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पी एंड क्यू को 8 यूनिट का टाइम कंप्लीट करना है। तो आप बताओ पी नाम का ये 1 आवर में कितना 6 और क्यू कितना 2, तो 2 है कि नहीं, तो 6 + 2 कितना 8। तो मैं 8 को 8 से डिवाइड करने जा रहा हूं। अगर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम यहां पर लगने वाला है, 1 आवर का टाइम यहां पर आगे उनको लगने वाला है। ये स्टेप समझ में आए, उनको आगे और 1 घंटा लगेगा जिसमें काम होगा। तो हमें पूछा क्या एग्जैक्टली कितने बजे वर्क कंप्लीट होने वाला है, कितने टाइम पे कितना वर्क होगा। तो यहां पर कितने बजे थे, 12। तो 12 12 PM + 1 आवर मतलब कितना यार, 1 PM। 1 PM को पूरा काम कंप्लीट, तो 1 PM वाला आंसर देना पड़ेगा, ऑप्शन बी इज द आंसर।